नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज के वीडियो में हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में समझेंगे कि कैसे कोई ह्यूमन बॉडी खाना जो खाता है तो वो माउथ से लेके डाइजेस्ट होने तक और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकलने तक क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ हम आज के वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, खाना खाने से लेके और बाहर निकलने तक। तो ध्यान से ये वीडियो सारा देखिएगा अंत तक ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कैसे वर्क करता है। यदि हम इसके कंपोनेंट की बात कर लें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टंग दिख रहा है, दूसरा आपको माउथ, तीसरा ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, पैनक्रियाज, लीवर, डायफ्रागम, टंग। देखो दोस्तों, हमें ये पता है कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो वो न्यूट्रिशन से मिलेगी। न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है? तो खाना खाने से मिलेगा कि जो भी हम कुछ खाएंगे उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिलती है, उससे हम एनर्जी मिलता है, उसके थ्रू हम कोई काम कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी हम खाना जब खाते हैं तो डायरेक्ट खाते ही हमारे अंदर यहाँ से नहीं अंदर पेट में चला जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इस टीथ का हेल्प करते हैं। उस टीथ के थ्रू हम लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। कोई भी चीज़ हमने खाया तो हमने टीथ के थ्रू क्या किया? उसको ब्रेक कर लिया। अब हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम देसी भाषा में थूक कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में यदि हम बोलें तो वो सलाइवा होता है। जो भी हमने कुछ खाया टीथ के थ्रू यदि उसको ब्रेक डाउन किया तो वो हमारे सलाइवा के साथ मिलके लिक्विड बन जाता है। लिक्विड बन के वो ये फूड पाइप माउथ से जो भी हमने खाया लिक्विड बना टंग के थ्रू ऑसोफेगस मतलब फूड पाइप, इसको हम ऑसोफेगस बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा माउथ से खाना खाने के पेट के अंदर खाना जाता है, उसको हम ऑसोफेगस बोलते हैं। खाना हमने खाया, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन टीथ से किया, वो हमारे थूक सलाइवा के साथ मिक्स हुआ ताकि वो इजीली लिक्विड बन के ऑसोफेगस पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचा। ठीक है, स्टमक में पहुंचने के बाद ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो स्टमक के वाल पे प्रेजेंट होता है, वो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर तीन चीजें आपको याद रखना है कि इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपको इसमें प्रोटीन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक म्यूकस और एक आपको म्यूकस और पैप्सिन दो के फॉर्म में। ये आपको समझना है कि स्टमक के अंदर आपका लो पार्ट, ये देखिए स्टमक के अंदर सबसे पहला चीज आपने देखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है स्टमक के वाल पे, ठीक है। और ये इसके अंदर हमने तीन चीजें देखनी है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस और तीसरा आपको पैप्सिन। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये स्टमक से हो गया। अब हमारा फूड माउथ से होते हुए ऑसोफेगस के पास से होते हुए स्टमक में पहुंचा और उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसका स्मॉल है, लेकिन ये जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये कम स्पेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और जो इसका इनर पार्ट होता है, इनर स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? विली। द इनर पार्ट ऑफ small intestine is called villi। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। विली हैज अ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट होता है वो उसको हम विली बोलते हैं और विली के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो कम स्पेस में ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है। ये हमारे पास विली को हमने देखना है कि विली क्या काम करता है। तो विली क्या करता है? ब्लड वेसल को कैरी करता है, हर सेल तक ब्लड वेसल को पहुंचाने का काम करता है। कौन? विली, ठीक है। और साथ में ये न्यू सेल को जनरेट करता है और ओल्ड सेल को रिपेयर करने का काम विली करता है। तो ये हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, उसमें फूड डाइजेशन हुआ। तीन चीजों की यहाँ पे डाइजेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स और तीसरा प्रोटीन। इन तीन चीजों का डाइजेशन हुआ यहाँ पे।
कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप हमने देखा कि माउथ से खाना खाया, टीथ के थ्रू उसको ब्रेक डाउन किया, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके ऑसोफेगस फूड पाइप को बोलते हैं, उसके थ्रू ये स्टमक में पहुंचा, स्टमक में डाइजेशन हुआ, उसके बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन होता है 3 चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसके इनर वॉल को हम बोलते हैं विली। और विली क्या काम करता है, तो विली ब्लड वेसल को पहुंचाने का काम करता है ह्यूमन बॉडी के हर सेल तक। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद भी यदि फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अब वो अगले स्टेप लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा और लार्ज इंटेस्टाइन में भी यदि वेस्ट जनरेट हुआ तो वो एनस के थ्रू एग्जिस्ट कर गया, मतलब ये हमारा एनस है, ये एनस के थ्रू एग्जिस्ट करके बाहर निकल गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमारे खाने से लेके कैसे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो न्यूट्रिशन, और उस न्यूट्रिशन की वजह से हम एनर्जी डेवलप होती है जिसके थ्रू हम कोई काम कर पाते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। इसमें आपको याद रखने वाला टर्म है कि किसके प्रेजेंस में हम ब्रेक डाउन करते हैं, दूसरा म्यूकस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद पैप्सिन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एनस के काम क्या है। अगले वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी के बारे में और लीवर के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।